जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान फ़रीद बाबर ख़ान हद हो गई प्रोग्राम में हाजिर है। नाज़रीन, आज एक ऐसे इशू पे हम बात करने जा रहे हैं कि लाहौर शहर में ख़वातीन पर तशद्दुद जैसे वाक़यात में इजाफ़ा क्यों हो रहा है। मुल्ज़मान को सज़ाएँ नहीं मिल रही, उसके बावजूद ये इजाफ़ा हो रहा है। अगर सज़ाएँ टाइम पर मिलें और ऐसे वक़्वात पेश ना आए। ये वक़्वा एक काना के इलाके में पेश आया। वलेंशिया टाउन में एक मालिक, होटल का मालिक है यासर नामी। उसके घर एक मुलाजमा काम करती थी, बेचारी 4 बच्चों की माँ। ये 3 साढ़े 3 साल से इसके घर में काम कर रही थी, घरेलू मुलाजमा थी। और उसने झूठा इसने कहा कि मैंने जो यहाँ से ये अपनी नौकरी छोड़नी है, मैंने आपके पास नहीं करनी। तो उसने झूठा एक मुकदमा थाना में दर्ज करवा दिया। मुकदमा दर्ज होने के बाद उसने आराम से इसको अपनी गाड़ी में बिठाया, बाहर बुलाया कि अपनी सैलरी ले लो 2 महीने की या 3 महीने की, जितनी पेंडिंग थी। सैलरी क्या लेनी थी, वहाँ उसने अपनी गाड़ी में बिठा के इससे हरकतें ऐसी करने लगा। और अब बताने वाली बात नहीं है कि मैं आपको क्या कैमरे के आगे बताऊं। ये खातून के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की और उसके बाद इसको थाने ले गया। वहाँ पे इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन असगर अली भट्टी के पास ले गए। वहाँ पे उस कमरे में इनको बंद किया इन्होंने। और वो भट्टी जो है, असगर अली भट्टी, सरेआम पे इन पर तशद्दुद करता रहा, सोटियाँ डंडे मारता रहा, जिससे ये शदीद ज़ख्मी हो गई। और दूसरे दिन अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने इनको जो जुडिशल के ऑर्डर कर दिए और बेल ले ली। सुबह ही दूसरे दिन ही बेल हो गई इनकी। इन्होंने अपना मेडिकल करवाया, जाके मेडिकल करवा के अब असगर भट्टी इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन, जिसने झूठी FIR के ऊपर इन पर तशद्दुद किया, ख़वातीन पर तशद्दुद करना, कहाँ की ये हमाकत है, कहाँ के ये पुलिस अफसरान ऐसे तशद्दुद जो करते हैं, ये बहुत शर्म वाली बात है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नरगिस बीबी, इनसे बात करते हैं असल हकायक क्या है, उन्होंने क्यों आप पे झूठा पर्चा कराया, तशद्दुद किया, क्या किया उन्होंने। जी बीबी बताएं। मैं इनके घर काम करती थी 3.5 साल से। तो उन्होंने मैंने उनको कहा कि मैंने काम नहीं करना, मैं काफ़ी दूर पड़ जाता है, अपनी सैलरी भी नहीं बढ़ा रहे, 7,500 रुपया दे रही थी, इससे ऊपर 1 रुपया भी नहीं करते थे। तो मैंने कहा मैंने काम नहीं करना। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, तुम नहीं करो तो ना सही। मेरी 2 महीनों की उन्होंने सैलरी नहीं दी मुझे। मैं गई हूँ, 1 दफ़ा पहले भी गई हूँ, मगर उन्होंने आल टोल कर दी है, किसी ने नहीं दी मुझे तनख्वाह। दोबारा उन्होंने मुझे कहा है कि तुम आके भी तनख्वाह ले जाओ। अपने होटल के पास बुलाया, घर तक नहीं जाने दिया। होटल के पास उन्होंने गाड़ी में बिठाया और बदतमीज़ी करना शुरू किया है। फ्रंट सीट पे ही उन्होंने मुझे बिठाया है। तो मैंने उनका हाथ पीछे किया, फिर मुझे 2-3 थप्पड़ मारे हैं और साथ ही उन्होंने गाड़ी उनसे लॉक की है। तो कोई सिपाही बुलाए हैं, उन्होंने उनके साथ लेके मुझे थाने ले आए हैं, काना थाना। उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी, ना थाने वालों ने सुनी है और ना ही उसने सुनी है। तो जब मुझे लेके आए, उन्होंने कहा तुम्हारे पे चोरी का इल्ज़ाम है, कहाँ है इनका माल। में कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो इंचार्ज साहब ने मुझे काफ़ी ज़्यादा मारा है। तो एक सोटी तो उनकी टूट गई थी, बांस की सोटी थी इतनी मोटी जो टूट गई थी। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने मारा आपको, तशद्दुद जो किया है? हाँ जी। क्या नाम उसका? इंचार्ज असगर भट्टी, जो आप कह रहे हैं असगर अली भट्टी। हाँ जी। तो मुझे सिर्फ ये बताएं आप कि कोई लेडीज कांस्टेबल आपके साथ इन्होंने रखी थी थाने में? नहीं। कि आप अकेली रही सारी रात? मैं सारी रात अकेली थी। इन्होंने 3-3:30 बजे तक मुझे वहाँ पे बिठाई रखा है। और फिर इनका एक सिपाही था आसिफ, फिर उसने भी मुझे मारा है, थप्पड़ मारे हैं, बदतमीजी भी की है। अच्छा। तो और इनके पास कोई लेडीज कांस्टेबल नहीं थी। वहाँ से जब लेके आए तब भी नहीं थी। तो जब इन्होंने दूसरी सोटी पकड़ के मुझे मारना शुरू किया, वो मैंने आगे से पकड़ी है, तो फिर उन्होंने मुझे थप्पड़ मारना शुरू किया, मुक्के मारना शुरू किया। कि अभी तक मुझसे हिला नहीं जाता, कि यहाँ तक कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं कि मेरे से एक टाइम की पक रही है कि दूसरे टाइम की नहीं पका सकती मैं, इतनी तकलीफ़ है मुझे। नहीं, मुझे ये बताएं, आपको जब इन्होंने तशद्दुद किया तो आपने कोई किसी SP के पास, DSP के पास पेश नहीं हुई कि ये देखें जी मुझे मारा इन्होंने, आपके निशानात हैं पूरे जिस्म के ऊपर, आपने मेडिकल भी करवा लिया, आप किसी आला काम के पास, आला ऑफिसर के पास नहीं गई, पुलिस ऑफिसर के पास? नहीं, इन्होंने दरवाज़ा अंदर से बंद किया हुआ था, मैं किसी साइड पे नहीं निकल सकती। और सारी रात इस तरह मेरे पे पैरा ही था कि ना मैं दाएं जा सकती थी ना मैं बाएं जा सकती थी।
अच्छा बीबी, मुझे ये बताएं, अब आपने कोई दरखास्त दी है या देनी है दरखास्त अभी थाने में किसी किस्म की, या पुलिस ऑफिसर को किसी को? हाँ जी, इंशाल्लाह देनी है कि ज़ाहिर बात मुझे इंसाफ चाहिए। जी, तो चोरी तो नहीं ना आपने की उनके घर की? मैंने चोरी किसी की नहीं की। उनके 3.5 साल मैंने खुद इनके कपड़े धोए हैं, उनमें से इनकी कैश निकली है, मैंने इनकी बीवी को जाके दी है। यहाँ तक कि मैं अपना टाइम ज़ाया करके उनको सुखा के सारे पैसे उनको पकड़ा रही हूँ, क्योंकि मैंने चोरी करनी होती मैं वो पैसे भी चुरा सकती थी, मगर मैंने ऐसी कोई, मेरे पास कोई चीज़ भी इनकी बरामद नहीं है। जी नरगिस बीबी से आपने सुना, घरेलू मुलाजमा रह चुकी हैं 3.5 साल इसके यासर के घर में, और जो वलेंशिया टाउन का रिहायशी है और ये रेस्टोरेंट कोई चला रहा है। जब इन्होंने कहा कि मैंने नौकरी छोड़नी है, मैंने काम नहीं करना, मेरा गुजारा नहीं होता 7-7.5 हज़ार में, तो उसने झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया। करवा के इनको थाने ले जा के इनसे ज्यादती करने की कोशिश भी करता रहा, और इन पे फिर पुलिस से तशद्दुद करवाया। वहाँ पे पुलिस को रिश्वत दे के ये इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन असगर अली भट्टी काना के इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज हैं, वो भी इन पे तशद्दुद करते रहे, सारी रात सोटियों डंडों से मारते रहे। इनके सारे जिस्म पे तशद्दुद के निशानात हैं, ये आप हमारी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि चल रहे हैं, और ये बहुत जुल्म की बात है। हमारी वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब से अपील है, और IG पंजाब से भी है कि ये इसका इंसाफ बीबी को मिलना चाहिए। अगर ये पुलिस ने तशद्दुद इन पर किया है, और ये इस बंदे ने, ये जो उनका मालिक बना फिरता है, इसने तशद्दुद किया, ज्यादती की है, तो इसका अजाला होना चाहिए, इनको सज़ा मिलनी चाहिए, इनके खिलाफ पर्चा होना चाहिए। जी, इसके साथ ही अपने मेज़बान फरीद बाबर को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।